नमस्कार, मैं पंकज कुमार निजी यूनिवर्सिटी से। आज हम आए छपरा जिला सारण के सोनपुर प्रखंड के गोविंद चक पंचायत के पैक्स अध्यक्ष सुमित्रा देवी प्रतिनिधि मंगल राय के यहाँ और पैक्स के बारे में जानकारियाँ लेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। आप अपना परिचय दें सर। मेरा नाम मंगल राय, मुखिया जी मंगल जी। मैं आपके दर्शक को चैनल नमस्कार। सहकारिता समिति के अंतर्गत अनाज भंडार के लिए गोदाम की व्यवस्था है या नहीं सर? छपरा जिला में खाने के लिए तो अनाजे नहीं होता है। अनाजे नहीं होता, भंडार में कहाँ सवाल। भंडार मतलब यानी भंडार है ये नहीं। हाँ, पहले जो कुछ मिलता था हाँ। पैक्स में गरीब मजदूर किसान बिया वगैरह सब बंद हो गया। कहीं कुछ नहीं है। पैक्स तो संस्था ही एक तरह से बैठ गया। जिला का एक बैंक होता था, वो भी बैंक 2 आदमी 3 आदमी के लड़ाई में बंद हो गया। मैं जो भी कर रहा हूँ सच कर रहा हूँ। तो बंद होने का कारण मूल क्या है सर? 2 आदमी का लड़ाई, 3 आदमी का लड़ाई, वर्चस्व की लड़ाई, वर्चस्व की लड़ाई है जिसकी वजह से बंद हो गया। ऊंचे बल कमजोर बल ये बंद हो गया। आपके माध्यम से पंचायत के किसानों को ऋण मुहैया वगैरह हुआ है सर? कहीं एक पैसा नहीं, कुछ नहीं, 10 साल से नहीं। 10 साल से, क्योंकि सहकारिता बैंक नहीं। बैंक का एक नियम है, ये कौन सी कानून है कि जो अगला लोन लिया और वो नहीं चुकता किया तो पिछला वाला को नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। अरे भाई ये कौन सा कानून है? खेर खाए गधा मार खाए। माने जो लोन लिया उसको पकड़ो, उसके संपत्ति से लो, उसको अरेस्ट करो, जेल भेजो, जो गलत करेगा वो भोगेगा। तो सरकार का यह अंधा कानून है। अंधा कानून है। अंधा। कुछ दिन पहले हम लोग सुना कि अमित शाह जी टैक्स का मंत्री हैं। तो एक आध बार बोले थे, वो स्टेटमेंट दिए थे कि पैक्स को हम बढ़ाएंगे या देखभाल करेंगे। उनका भी कहना ही भर रह गया, कुछ नहीं किया। मतलब लाइट रह गया, फोकस नहीं है। लाइट वोट लेकिन फोकस नहीं है। वोट के लिए बोले, वोट के लिए वही ना बोले, वोट के लिए लाइट बनाए लेकिन फोकस नहीं है। क्या आपको हरित कृषि यंत्र उपलब्ध हुआ है सर? ट्रैक्टर वगैरह? नो, कुछ नहीं। कुछ राज्यों में पैक्स कंप्यूटराइज किया गया, क्या आपके क्षेत्र को कंप्यूटराइज करने का कोई प्रोसेस ऐसा? नो, कुछ नहीं। यानी पैक्स के बारे में आपको कोई लाभ नहीं? भैया लाभ को छोड़ो, हमको लाभ क्या चाहिए? हाँ। हम तो अपना खेती करते हैं, गाय दूधते हैं, गाय खिलाते हैं, कमाते खाते हैं। जो हमको वोट दिया कमजोर मजहूल लोग, उसको भी कुछ नहीं मिला कर का तरफ से। मैं अपने तरफ से जिता सकती, मेरा जितना लाइक मैं हूँ उतना जो वोट दिया था उसको मैं मदद कर। यानी सरकार से आपको लाभ मिलेगी तब तो आप किसानों को लाभ दीजिएगा। हाँ, लेकिन जब आपको लाभ मिला ही नहीं तो किसान को आप लाभ क्यों कहां से दीजिएगा? कुछ नहीं। चलिए, 2024 का लोकसभा का चुनाव सामने दिखाई दे रहा है। यह चुनाव जो है सो जातिवाद के प्रतीक होगा या धर्म के प्रतीक होगा या विकास के प्रतीक होगा? ये इलेक्शन रोजगार के प्रतीक होगा, विकास के प्रतीक होगा, नौजवान के प्रतीक होगा। जो नौजवान को काम देगा उसका सरकार बनेगा, जो काम दिया है उसका सरकार। अच्छा, विपक्षी लोग तो कहते हैं कि 30 साल 32 साल हो गया नीतीश बाबू और लालू प्रसाद को राज करते हुए बिहार पर। सबसे पिछड़ा नाम में आता है बिहार। तो क्या आपका मतलब उपदेश है? किस पार्टी ने कहां तक कार्य किया है, इसका वर्णन आप कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं जी। नीतीश बाबू और नीतीश बाबू के अगल बगल के लोग कहते हैं कि 2005 का कैसा बिहार था। मैं नीतीश भैया पलटू भैया से पूछता हूँ कि 1990 का कैसा बिहार था। आप झूठ साच बोल के वो सामंत विचार के लोग, सामंती लोग नहीं, सामंत विचार के लोग वो मिला के आप 15 साल 18 साल से सत्ता पर काबिज हैं। मगर पहले जो 1990 का जो मजदूर था उसको फिर आप मजदूर बना दिए। लालू जी का जब राज आया, लालू जी 1990 में तिरहुत और सारण प्रमंडल का मुख्यमंत्री बनने के 10 दिन के बाद ये दरोगा बाबू का सपना था इस सारण का मुख्यमंत्री
जोड़ने के लिए वो रेवा और मुजफ्फरपुर को जोड़ने का काम किए, पुलिया का काम। लेकिन नीतीश बाबू तो कहते हैं कि 2005 में हम जब सरकार में है तब भी जो है सो बिहार का कायाकल्प हुआ, कुछ नहीं, शासन प्रशासन से लेकर के बिहार का विकास हुआ। लालू जी जब मुख्यमंत्री बने, पिछड़ा अति पिछड़ा को सम्मान मिला, आगे बढ़ने के लिए काम कहे, ब्लॉक में बैठने के लिए सिखाया, कपड़ा पहनने के लिए सिखाया, कहा कि पढ़ो लिखो, पढ़ने लिखने के लिए सिखाया। और लालू जी बिहार में रेल मंत्री बने तो 4 गो फैक्ट्री लगाए, मधेपुरा में एक डब्बा का फैक्ट्री लगाए, पारसा में इंजन का चक्का फैक्ट्री लगाए, मढ़ौरा में इंजन फैक्ट्री लगाए। नीतीश जी या भाजपा के कोई लोग बताए एक काम का कोई जोड़ा लगा दे। लेकिन नीतीश जी तो कहते हैं कि हम भाजपा के साथ गठबंधन में रहे तो गरीब तत्वों के लोगों को हमने बैंक का दरवाजा तक ले गया उनको, और उनको जो है सो गरीबी रेखा से हमने जोड़ा, हमने गरीब का विकास किए हैं। ये झूठ बोलते हैं, सरासर झूठ बोलते हैं, ये कुछ नहीं किए हैं, सिर्फ समंती विचार के लोग के मिला के राज भोगे, राज कर रहे हैं, राज कर रहे हैं। क्या जरूरत था 3 बेर आने जाने के लिए? आप जहाँ थे वहाँ थे। रघुवंश बाबू 2004 में लालू जी जब यूपीए 1 का सरकार बना तो मेरे ऐसा लोग जानता है 2004 में रघुवंश बाबू ग्रामीण विकास मंत्री बने। वही में हम लोग, आप सर्च करके देखिएगा, पार्लियामेंट का 60 ग्रामीण विकास का 60% बजट बिहार को दिए थे। अगला दिन वही पैसा आज तक चला। नीतीश जी कुछ नहीं किए हैं, मोदी जी तो जुमलाबाजी करते हैं, रात दिन जुमलाबाजी, रात दिन जुमलाबाजी। बताइए मोदी जी 15 लाख रुपया देने के लिए कहे थे, हमने ऐसा गरीब सोचा कि 15 लाख मिल जाएगा तो घर बना लेंगे, रहेंगे, अच्छा जिएंगे। कहाँ गया इनका? कहाँ गया इनका? साल में 2 करोड़ नौजवान के नौकरी के लिए कहे थे, कहाँ गया? आप पुलवामा में हत्या हुआ, भारत के नौजवान, भारत को जो नौजवान शहीद हुए, उसके बारे में क्या हुआ? जांच हुआ कि नहीं हुआ? अगर हुआ तो क्या, कौन मारा? आप आज तक नहीं बताओ, तो बताइए। सही बात। आप वोट के लिए आते हैं, खाली वोट मांगते हैं। अरे राम के नाम पर कई दिन वोट? राम हर गरीब गुरबा का घर में भगवान बस दिलों में है, हर दिल में है, हर दिल में है। एक झोपड़ी का घर, पलानी का खड़ का घर जो बनाता है गरीब मजदूर, वो भी एक माटी का पिंडी बना के भगवान का पूजा करता है। क्या उनके भगवान कहाँ से? आपके कहने से उंगली धरा के भगवान को घुमा रहे, इसका मतलब भगवान आपका बच्चा है? तो क्या कहाँ थे भगवान? क्या भगवान को मोदी जी पैदा किए थे? इसके पहले भगवान कहाँ थे? इसके पहले भगवान कहाँ थे? अरे अमेरिका थे कि इंग्लैंड थे कि जापान थे? बताओ मोदी भाई। नीरव मोदी नहीं। आप रुपया लूट के भाग जाते हैं, आप कहते हैं कि हम भ्रष्टाचारी को पकड़ेंगे, आप केजरीवाल को पकड़ लिए, आप तेजस्वी पर चढ़ाई करते हैं, आप झारखंड के शिबू सोरेन पर चढ़ाई करते हैं। अरे नीरव मोदी कब आएगा? मेहुल चोकसी कब आएगा? बोलिए। अडानी अंबानी को क्या हुआ? अरे गांव में गरीब 5 साल में बढ़ा 5%, अडानी अंबानी पर बढ़ गया 5 वर्ष में 500%। इसके लिए तो जवाब दीजिए। कोई भाजपा के कहने का जांच करते हैं, कोई सारी भाजपा में जो गया सब क्लीन हो गया, भगवान हो गया। अब जो विरोध में है, चोर है, गंगा जल से धुल गया, भाजपा में मिल गया, चलेगा। जुमलाबाजी अब नहीं चलने वाला है। बिहार के एक एक जनता, एक एक मजदूर जाग गया। सभी अपने हक को समझता है। तेजस्वी 2020 में जब बिहार का दौरा किया, कहा था पढ़ाई लिखाई सिंचाई करवाई या सुनवाई या रोजगार का सरकार देंगे, और कहा सो किया। नीतीश बाबू कहते थे कहां से तनख्वाह देगा, बाप कौन से लाएगा, जेलवा में 100 रुपया लाएगा। अरे भैया पलटू भैया, नीतीश भैया, हम 1980 से आपको जानते हैं, 1975-77 से लालू जी का पीछे दौड़ते हैं।
हमने देखा था वो दौर। आप कहते हैं 2005 का पहले का बिहार, अरे भैया 1980-90 का पहले का बिहार बताओ। तो तेजस्वी बाबू के यहाँ लोग काम करता था, बाबू क्लास के सावंती लोग डंडा से मरता था, लाठी से मरता था, काम करवाता था, मजदूरी नहीं देता था। इधर उधर करने पर छपरा कचहरी में, कोर्ट में जाने में रास्ता में घेर के मार के गिरा देता था। उसको लालू यादव जगाया। आज नीतीश कुमार जी राज भोग रहे हैं, ये लालू का देन है। लालू जी का देन है। अरे तो आज उस सावंती लोग कब लात मरता, किन्ने बिलाता, होश नहीं आता। ये लालू का देन है। आज नीतीश बाबू राज कर रहे हैं। तो युद्ध नेता जो है सो तेजस्वी जी हैं, तो क्या 2024 में बीजेपी को जवाब देगी जनता? होल 40 सीट क्लीन स्वीप करेगा, सब जीतेगा। 40 सीट जीतेगा। इसलिए जीतेगा कि गरीब मजदूर, देखिए आप कुछ बात करें, आप 5 दिन पहले बात किए, तीसरा दिन पहले सच हो गया, फिर 2 दिन पहले जब बात कीजिएगा फिर तीसरा दिन सच गिरेगा, विश्वास हो गया, विश्वास बनेगा। हाँ। बिहार में किसी भी जाति का नौजवान लोग भड़काते हैं कि बैकवर्ड फॉरवर्ड, ऊंचा नीच। मैं ऊंच नीच की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बार बार कहता हूँ सावंती विचार के लोग, वो जादों में भी हो सकता है, वो हरजन में भी हो सकता है। सावंती विचार के लोग सिर्फ 1% लोग, आधा परसेंट, 0.5% लोग ही पलगला रहे हैं, नहीं तो सभी जाति के नौजवान, राजपूत, ब्राह्मण, भुइहार, गोवार, चमार, धोबी, दुसार, नुनिया, बीन, मल्ला, सभी जाति का नौजवान रोजगार के लिए दर होकर खड़ा रहा है। और ये कहा, ये नौजवान तेजस्वी 3 साल पहले कहा कि मेरा अगर सरकार बना तो मैं अपने कलम से 10 लाख रोजगार देंगे। मगर मौका मिला 17 महीना 17 महीना में 5 लाख आदमी को रोजगार दिया। अगर 5 साल का मौका मिला तो 20 लाख लोगों का रोजगार देगा। असली राम राजनीति जब तेजस्वी आएगा तो सही माने में राम राजा है। 99% लोग खुश होंगे, हर युवा को नौकरी मिलेगा, हर क्या चाहिए, राम राजा आ गया। और तेजस्वी वैसा नौजवान युद्ध है। अच्छा, पूरे हिंदुस्तान में कोई नेता किसी दल का नेता आज तक कहा है कि रोजगार पर कोई चुनाव हुआ है, रोजगार का कोई नाम नहीं लिया, रोजगार का नाम लेने वाला कोई है तो उसका नाम है तेजस्वी। सही बात है, कोई नेता रोजगार पर नाम ही नहीं लिया, नौजवान पर चर्चा ही नहीं की। विचार के लोग जो कहते हैं क्या सर्विस जो मिला जितने लोग का, क्या उसमें छाट के मिला? नहीं मिला। सही बात है, कोई जाति का भेदभाव नहीं। कलर का है, एक ग्वार कलर का है, ये राजपूत कलर का है, ये कलर, ये तो जो पढ़ा सो पाया। इसी बात को लालू यादव 1990 में कहे थे कि पढ़ो लिखो, पढ़ेगा तो पाएगा। सही बात है। लालू जी के पास एक राजा का बुद्धि था, राजा के टाइप पर राज चलाए, लेकिन उनका विरोधियों ने धजी उड़ाया। धजी उड़ा करके सिर्फ दखल किया। दखल करने के बाद में उनसे भी और भ्रष्टाचार बढ़ गया। लालू जी को वो लोग नहीं देखना चाहते हैं जो 1000 पर एक राज करता, 1000 पर 1 आदमी राज करता था। वो लोग जब डायरेक्ट लड़ने के लिए सकान नहीं हुआ तो फोड़ मंत्र लगा। सही बात। फोड़ मंत्र क्या लगा? राम राम जपो, राम राम। अरे काफी के राम, कौन राम? एक ही यही नीतीश बाबू एक ही मुद्दा बनाए, जंगल राज का मुद्दा बना करके हम लोग को याद है कि वो कोर्ट में एक जज साहब थे, अब तो नहीं कहना चाहिए मगर वो भी समझिए विचार, जो भी बोलिए बोल दिए जंगल राज। एक बार बोला को ये लोग बहाना बना लिया। और जंगल राज यहाँ बेटी बहू के लोग इज्जत लूटता है, कुछ नहीं होता है। और वही काम तो देखिए ना मणिपुर में लंगा घुमाया गया, नंगा करके लड़का। वही काम तो नीतीश बाबू भी, मतलब हम अपने बहू बेटियों को पूरे भारत में लोग सरस्वती समान पूजता है, उस पर भी तो टिप्पणी कर दिए। मुजफ्फरपुर जो कांड था वो क्या था? हाँ, क्या था? गरीब का बेटी लोग पढ़ता था। अब क्या कहें उसमें को बचा
को बचा। वह तो जांच टीम बैठने के बाद ही पता चलेगा कि हाँ कौन कौन। और एक बार और सुन लीजिए, वो गढ़ू बात बता रहे हैं, नीतीश बाबू नीतीश भैया के साथ भी मजबूरी है। नीतीश भैया को ईडी और सीबीआई का दबाव में लेके गए, दबाव में लेके हम लोग जानते हैं कौन है वो कारू सिंह मोकामा का रहने वाला। सही बात है। कौन है वो खगड़िया का एक और बीआई चौधरी का उसाला, बताओ, हम लोग जानते हैं। सब लोग दबाव में, ईडी और सीबीआई के सब लोग जानता है, दबाव करके ले गए हैं, डर से गए हैं। मगर इनमें नीतीश बाबू, देखिए नीतीश बाबू को हमने 2015 में वोट दिया था, हमने वोट तो नहीं दिया, मगर मैं जानता था कि चलो भाई ये भी लालू जी है हमारे समझ से, हम जानते थे कि लालू जी है। मगर नीतीश बाबू डरपोक आदमी है। अरे क्या था, जिंदगी कट गया था, जेल में अब जाते, अब जेल में रहते, जेल के डरे नीतीश बाबू को है, जेल के डरे। उनको बोला कि या तो हमरे तरफ आइए नहीं तो जेल में जाइए। लालू जी को भी एक बार रामदेव बाबा आए थे, रामदेव बाबा 2017 में आए थे। हाँ। रामदेव बाबा यही कहने आए थे कि लालू जी तू हटो। पहला जो सरकार बना था नीतीश के साथ 15 से 17 तक, लालू जी कहा नो मैं नहीं हटूंगा, फांसी पे लटक जाऊंगा भाजपा के साथ, नहीं जाऊंगा। सही बात है, तो रिकॉर्ड बना दिए ना लालू जी। जेल से किसी के साथ गठबंधन नहीं किए, उनसे लोग गठबंधन किए लेकिन वह नहीं। मेरे यहाँ लोग आए, हम कहा के जाएंगे, हम वो एक रिकॉर्ड बना दिए, चाहे भाजपा हो चाहे जो भी पार्टी हो, उनके साथ गठबंधन किया, लेकिन वो किसी के साथ। आज लालू जी अगर मिल जाए तो बिहार में कोई रहेगा? कोई नहीं रहेगा। सही बात है, बिहार में कोई दल टिकेगा? कोई दल नहीं टिकेगा। सही बात है, सबको लालू जी से लड़ना है, लालू जी, सबको तेजस्वी से लड़ना है। सही बात, पूरी तक लालू जी है, लालू जी है। सही बात। अच्छा, एक नौजवान 32-30 साल का छोकरा के साथ लड़ने के लिए पूरा देश के भाजपा के लोग, ये लोग चला आरएसएस के लोग लड़ जाते। यहाँ तक ले देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी 2-3 प्रोग्राम कर चुके। हाँ, अभी यदि मन में डर नहीं है तो प्रोग्राम क्यों किए? एक तेजस्वी जी गांधी मैदान में प्रोग्राम किया तो ये कर दिए 3 को कर दिए। वही तो बात हम कर रहे हैं, पंचायत चुनाव में घूमेंगे, पंचायत के घर घर घूमेंगे। वही ना बात, मन में डर है कि भाई बिहार गड़बड़ा जाएगा, तभी तो जाकर के वो 3 रैलियां कर दिए। इस चुनाव में देख लीजिएगा, सारी शक्ति एक तरफ, तेजस्वी एक तरफ, और जीतेगा। और बिहार का विकास का मंत्र भी है तेजस्वी, इस दूसरा कोई मंत्र ही नहीं है। इस बार जीतेगा, जीतेंगे से नहीं रुकेगा, जीतेगा। मोदी जी के काम झूठ बोलो सुबह शाम जय श्री राम। हाँ, एगो मोदी जी के एगो है कि भाजपा के लोग से जितना बात किए, भाजपा का 2-3 गो मंत्र है। क्या मंत्र है? सब मिल के बोलो, बार बार बोलो, जोर से बोलो, सब मिल के बोलो। ये मंत्र एगो है। हाँ। दूसरा मंत्र है कि झूठ बोलो सुबह शाम, अब पकड़े जाओ तो कहा जय श्री राम, जय श्री राम। झूठ बोलो सुबह शाम, पकड़े जाओ जय श्री राम। यही तो भाजपा का मूल मंत्र है। अच्छा, एक बार चेता जी फिर हम आपसे कहना चाहेंगे कि बिहार में लालू प्रसाद जी का जो भी विकास का कार्य हुआ है, जैसे नदी पर पुल बना है, रेलवे फैक्ट्री खुला है, इसका वर्णन एक करके कीजिए। लालू जी का राज। हाँ, लालू जी के राज। लालू जी का राज में दीघा और सोनपुर जोड़ने का काम लालू जी देवगौड़ा सरकार में लाके अपना स्तर से किए। फर्स्ट 1990 में रेवा मैंने छपरा और मुजफ्फरपुर को जोड़ने का काम किए। लालू जी रेल मंत्री हुए तो मधेपुरा में डब्बा फैक्ट्री। लालू जी रेल मंत्री थे तो चक्का फैक्ट्री परसा में बना। लालू जी रेल मंत्री थे तो इंजन फैक्ट्री मढ़ौरा में बना। लालू जी के सरकार में इंजीनियरिंग कॉलेज छपरा में खुला। लालू जी के समय में जेपी यूनिवर्सिटी छपरा में खुला। अरे भाई भाजपाई एनडीए के लोग इस काम का एक जोड़ा भी लगा दो, इतना काम लालू जी किए, फिर भी नीतीश बाबू कहते हैं हम 2005 में जब आए तब बिहार का क्या करो। कुछ नहीं, वो सामंती लोग को मिला के कमजोर मजदूर पर शासन किए हैं। बस वही फुट डालो राज करो, सत्ता सुख मतलब फुट डाल के राज। इस बार आए थे तो हम लोग सोचे थे, मेरे ऐसा नौजवान भैया
नीतीश भैया हम लोग 1980 से 89 नंबर फ्लैट में जाते आते थे, देखे हुए हैं। हम लोग सोचे कि इस बार आ गए तो डी ढैसा रहेंगे, टाइट से रहेंगे। हालांकि मैं बहुत सम्मान करता हूं उनका। और 2015 में हमने वोट किया था और कभी वोट नहीं दिया। मेरा स्टेटमेंट संगीता तिवारी दिल्ली वाली आई थी, हमसे तो हम कहा कि नहीं वो अति विकास पुरुष है। मगर इस बार तो जो बचा कुचा था, लोग कहता है कि अंत भला तो सब भला। अंत भला नीतीश भैया पलटू भैया का नहीं हो रहा है सर। अंत भला जेल जाना कबूल करते मगर रहते इधर तो इनका अंत भला सही होता। देखिए कुछ जनताओं की तो यह कहना है चाचा जी कि लालू जी के कार्यकाल में और नीतीश जी के कार्यकाल में दिल्ली आसमान का फर्क, क्या यह फर्क आपको दिखाई देता है? तो दिल्ली आसमान का तो वही फर्क है कि उस दिन 1990 से 2005 तक हटा पुरान पहन के लोहार कुम्हार चमार धोबी दुसाद अहिर नुनिया बीन मल्लाह धानुक उर्मी कोई सब जाके सीओ साहब के सामने, बीडीओ साहब के सामने ढंग से बात करता था कि मेरा भी हक है। मगर यही तो है उनके काम में कि बाबू एक क्लास के लोग जाते हैं और अफसर को गरियाते हैं, धमकाते हैं, काम करवाते। लेकिन नीतीश बाबू तो कहते हैं कि पिछड़े दलित समाज के लोगों को जो है सो हमने उठान किया कि पंचायती राज को रिजर्व करके लड़ने का मौका दिए। क्या यह राजद के शासन में मिलता था मौका? राजद का शासन में ही रिजर्व था। हर कहीं पर हमारे पंचायत में एक हरजन राजद के शासन में एक है कृष्णा राम, जो पंचायत समिति में जीता था। 2005 का पहले भी था, हर कहीं था कि परसेंटेज कम था। ये आए तो उसमें परसेंटेज बढ़ा तो लालू जी का ही काम किए। कह दिया कि लालू जी के लिखा ही पढ़ रहे हैं। हाँ वही बात उसी को है, आप कहिए तुम कहिए हम कहिए वही बात है। उसी को ऐसे कर दे रहे हैं और अपना नाम ले रहे हैं। था उसको ऐसे कर रहे हैं, ऐसे और अपना नाम ले रहे हैं, अपना नाम ले रहे हैं। आज नीतीश बाबू को चिढ़ा जाएगा अगर लालू नहीं रहता तो। सही बात। लालू के नाम पर ही नीतीश बाबू के साथ वो 10% लोग सटे हुए रहते हैं कि उधर नहीं, क्योंकि लालू जी का भी तो कुछ चलता नहीं था। यहाँ तो भाई जैसे पढ़ाते हैं वैसे ही पढ़ लेते हैं। आने तक कौन किसको पूछता बिहार में? 1990 का पहले का बिहार देखे हुए हम 1975 से होश में थे। 77 के चुनाव में थोड़ा सा बचकर थे, मगर होशो हिमास था, दिमाग था। हमने 77 देखा, 80 देखा, 85 देखा, 90 देखा, 1995 देखा। सब का मिलान करते हैं। अभी 23-24 हो गया, 24 हो गया, 24 भी तो देख लिया। देखेंगे आ रहा है 24 में पलटी मारेगा। अगर पलटी नहीं मारेगा तो बिहार का दुर्भाग्य। अच्छा, आपने छापरा जिला से रोहिणी आचार्य जो है सो सांसद के लिए नॉमिनेशन कराई है। रोहिणी चौधरी, रोहिणी आचार्य, हाँ। दुनिया में कोई ऐसा बेटी नहीं जन्म लिया। वो आपको बेटी समान है, हमारे बहन समान है, तो क्या उसका कैसे हम लोग भगवान जिसको कहते हैं मोदी जी राम करे कि हर लोग में रोहिणी की बेटी, रोहिणी जैसा बेटी है। और सम्राट चौधरी कहे हैं सबसे घिनौना बात, सम्राट चौधरी को कहा जाए कि कम उम्र भी नहीं था, उस उम्र में यही लालू यादव, यही राजद के लोग उनको मंत्री बनाया था। और सम्राट जी कह दिए कि घूस में किडनी दिया तो उनको टिकट मिला। बताइए ऐसा लिया। मैं सम्राट जी से पूछता हूँ, वो जो मंत्री बने थे वो घूस में क्या दिए थे? उनके पिताजी, उनके मम्मी जी क्या पहुंचाए थे? लालू जी नौजवान थे, सबसे टाइट थे, सरकार था, वो दिन कुछ दिए। अगर रोहिणी से घूस लेके मैंने किडनी लेके अगर टिकट दिए तो जरूर सम्राट जी के माता पिता से भी कुछ ले के वो दिए होंगे। इनके कथन, हालांकि हम जानते हैं कि नहीं, वो तो गरीब को आगे बढ़ाए। इस बार भी तो बन गए। इस बार जो बन गए हैं अभी भाजपा के अध्यक्ष
ये बार का छोहगर थे, इनको बना दिया। सही बात। ये क्या दे के बने हैं? मोदी जी को क्या दिए, सुशील कुमार मोदी को क्या दिए, शाह जी को क्या दिए, भाई क्या दिए? रोहिणी जी तो जो है सो अपने पिता का पैदा करने का कर्ज उतार वैसा बेटी सबको दो, दुनिया में वैसा बेटी नहीं। वो लक्ष्मी समान बेटी मानी जाएगी कि जो अपने बाप का पैदा हुआ, मतलब कर्ज उतार दी। और लोग कहता है परिवारवाद। मैं परिवारवाद पर बताता हूँ। परिवारवाद उसे कहते हैं कि जिसको संपत्ति, हमारा घर, कुर्सी, टेबल, धन संपत्ति मिल गया, उसको परिवारवाद कहते हैं। सही बात। तेजस्वी प्रसाद को इलेक्शन लड़ना पड़ता है, लोग वोट करता है, हाँ, वोट से जीत के जनता उनको जिताती है। हमारे परिवार में 30 गो लोग हैं, अब 30 को टिकट दे दिया, जनता हरवा दे 30 के। सही बात है, मूल वोट देता न है, वोट से आप जवाहरलाल नेहरू वोट से जीत के जाते। सही बात। उनका बेटी श्रीमती गांधी इलेक्शन जीत, श्रीमती गांधी 1977 में हार गई। मुझे याद है, गाना गया था भोर में, रेडियो हम लोग देखते थे कि बरेली के बाजार में झुमका गिरा। तो जब हार गए इंदिरा जी, पार्लियामेंट में नहीं गए, नहीं लोग जितवाता था तब ना जाते थे जी। लालू जी जीत के न जाते थे, राबड़ी जी जीत के न विधानसभा में जाते हैं, तेजस्वी जीत के जाता है, तेज प्रताप जीत के जाता है, रोहिणी आचार्य जीत के जाएंगे। परिवारवाद, अरे मेरे परिवार में ऐसा है, वो योग्य है, वो लायक है, जनता में चाह रहा है, चाहे तो टिकट मिलता है। परिवारवाद पर टिप्पणी करना ही गलत बात, गलतों में गलत। आपका परिवार नहीं है तो लड़ेगा कहाँ से? उनको तो अब देखिए, अब परिवार पर भी तो कहा में परिवार हुआ, वही ना कर रहे हैं। परिवार किसको नहीं होता है? परिवार देखिए, परिवार या तो भाग का खराब लोग नहीं कहता है, हाँ, निर्वंश है, हाँ, बांझ है, निर्वंश है। सही बात। या और कुछ लोग कहता है जो हम नहीं कहेंगे। सही बात। मैंने आखिर काहे ने फैमिली हुआ भाई? काहे नहीं फैमिली हुआ? जब आप कुआरा भी नहीं है, आप शादीशुदा फिर भी आपको बाल बच्चा नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? दुनिया को कारण से नहीं होता है, या तो आपका खराब है, आचरण खराब है, जो खराब हो। परिवार जिसको रहेगा वो काहे नहीं करेगा? अब दुनिया अपने परिवार के लिए मरता है। जज साहब के बेटा जज साहब काहे हो जाते हैं? काहे नहीं बनेंगे? आईएएस का बेटा आईएएस क्यों होता है? डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं, पारिवारिक नहीं है, वो तो पारिवारिक है। निकाल दीजिएगा, जो एक बार आईएएस बना उसका बेटा पोता नहीं बनेगा। सही बात है। जो डॉक्टर बन गया उसका बेटा, ये सब गलत। विपक्षी लोग टिप्पणी करके लालू जी को ध्वस्त करना चाह रहे हैं कि जैसे भी हो परिवारवाद का मुद्दा उठा करके इनको हम ध्वस्त करें। लेकिन यह बिहार की जनता समझ चुकी है कि परिवारवाद क्या होता है। लालू जी का इतना ने शोर मजबूत है, इतना ने अंदर तक गया है कि न हिलाने से हिलेगा, न डोलाने से। हम लोग लालू जी कभी गए हैं, आए हैं, रहे हैं साथ ही। लालू इतना दया माया, लालू इतना दया माया किसी को नहीं है। वो दयालु आदमी है, वो डांट देगा। हम ही को डांटा, कह 2 बेर डांटा, अब फिर कहते रहे का हो तारा के नाक बोले रही तू किसिया गए रही तो इसे काहे कैले। हम लोग तो गार्जियन उतना साफ सुथरा कोई नेता नहीं है, कोई नहीं। सही बात है। जिसके साथ रहा दिल खोल के रहा। सही बात बोल रहे हैं। लेकिन विपक्ष कहता है लोग उनके राज में बैजनाथ पांडे महाराज से भूमिहार को टिकट देता था, नहीं देता था, सभी जाति आदमी को मिला के रखा। वो धन से रखता था, 85 को रखता था, वो संख्या का हिसाब से टिकट देता था, संख्या का हिसाब से मंत्री बनाता था। आज भी टिकट बांट रहा है, संख्या का हिसाब से बांट रहा है। आज भी 85% को देवे करेगा। वो 85 को देगा, 15% जितना आपका संख्या भारी उतना ही आपको चाहिए हिस्सादारी। बात कर, सही बात है। जितना संख्या उतना लो। लेकिन अब हमार 100 अतार 25 रुपया, तो मलपुआ तू खेबो कि हम खाए? तू मलपुआ के टुकड़ा खाओ, हम मलपुआ खाएंगे। सीधी बात है। सही बात है। लेकिन लालू जी को जो है सो विपक्षी लोग परिवारवाद लेकर के कि वो चीफ मिनिस्टर रहे, फिर राबड़ी देवी को बनाए, फिर जो है सो तेजस्वी जी को डिप्टी सीएम बनाए, इसी को लोग है जो पोष रहा है लोग परिवारवाद की राजनीति। परिवार देखे अचानक परिवार देखे लोग बात जिसको परिवार न है किसको बना। अगर हाई भी परिवार पलटू भैया के तो भकलोले बेटा हो जाता तो कैसे बनता? कैसे बनेगा? भकलोल आपका बेटा हो जाए
भैया हमारे बेटा भकलोल हो जाएगा, अब माइक पर बोलेगा नहीं बोलेगा, हमसे भी तेज निकला तो बड़का चैनल पर जाएगा, देश दुनिया में बोलेगा। नीतीश जी तो कहते हैं कि कर्पूरी ठाकुर से शुरू हुआ और हमसे समाप्त हुआ। भैया कौन नहीं कर्पूरी ठाकुर के बेटा तो राज्यसभा सांसद है, मतलब वो बोले ना कि कर्पूरी ठाकुर से शुरू हुआ, हम तो मतलब समाप्त हुआ कि हमारे परिवार का कोई राजनीतिक में नहीं है। कर्पूरी जी के तो बेटा है ना भाई, अभी तो राज्यसभा सांसद है, अभी 10 साल से 20 साल से कौन नहीं है। सम्राट चौधरी जी कौन, इनके बाबूजी क्या थे? वही तो बात कर रहे हैं, तो यह बात आप बताइए। रामविलास जी कौन थे? रामविलास जी कौन? चिराग पासवान है। अमित शाह जी कौन? उनका बेटा काला लड़ता, उनका बेटा काफी का अध्यक्ष, काय अध्यक्ष है, राजनाथ सिंह का है, पंकज सिंह का है। सही बात है, बहुत लोग लेकिन उन लोगों को कोई कहने वाला नहीं है, लेकिन इनको तो कहने वाले पूरे बीजेपी वाले हैं। इसलिए हम है 85 को, बोलने वाले हम 2 गो हैं। आप 15 बोलते हो। हमको हम 85 है, तो 85 में हम 2 गो हमारे पास कलम का ज्ञान, माने 83 गो अनपढ़ गंवार है, नहीं बोलता है। अब तुम 15 हो तो 15 का कलम का ज्ञान है, 15 बोलते हो। मैं पंकज कुमार यूनिवर्सिटी से आज हम आए गोविंद चक पंचायत के प्रतिनिधि पूर्व मुखिया मंगल राय के यहाँ, और पैक्स के बारे में हमने जानकारियां लिया, तो इन्होंने साफ सुथरे वक्तव्य में हमें बताया कि केंद्र सरकार और बिहार सरकार का जनहित में जो भी योजना आएगा उसे हम जन जन तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। और ऐसे ऑनेस्ट विचार के पैक्स अध्यक्ष जी को, जो आप लोगों ने अपना कीमती वोट दिया है, इस विश्वास पर देते रहें। और यह जो है सो बिहार की विकास पर जो है सो बहुत मूल मंत्र दिए, बिहार की विकास पर बहुत मूल मंत्र दिए, जिससे नौजवानों को ध्यान देना चाहिए कि हम लोगों का विकास कैसे हो। एक हमारे बीच बुजुर्ग चाचा हैं जो कि पूर्व मुखिया भी थे और आज पैक्स प्रतिनिधि भी हैं, इनका मंत्र जो है सो आप लोग दिमाग में बैठाएं और सरकार की चुनाव करें। थैंक यू, नमस्कार सर।